क्वेश्चन नंबर 8 आपके दिया हुआ है। सुमित मशीन लिमिटेड एक कंपनी है जो 50,000 शेयर इश्यू करती है 100 रुपीज़ के, और साथ में उसके सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 5%। अब 25 एप्लीकेशन पर, 50 अलॉटमेंट पर और 30 रुपीज़ दे रखे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर दे रखा है। अब यहाँ पर प्रीमियम कहीं पर भी ले सकते हैं, कुछ दिया हुआ नहीं है तो यहाँ आगे लिखा हुआ भी है, प्रीमियम वाज एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट पर आपको प्रीमियम लेना है। अब यहाँ पर है 50, 25 और 30। इसमें बोला गया है कि सभी ने पैसा दे दिया है, लेकिन ये एक जने ने नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया 400 शेयर का। तो हमें जर्नल एंट्री करनी है, साथ में हमें बनाना है बैलेंस शीट वगैरह बनाना है। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो नंबर 1 कितने शेयर है, 50,000 शेयर है। एट द रेट कितने रुपए है, 100 रुपीज़। यही दे रखा है 50,000 शेयर 100 रुपीज़ का दे रखा है। इसमें 5% क्या है आपके सिक्योरिटी प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पर। सबसे पहले आएगा आपके एप्लीकेशन, फिर आने वाला है अलॉटमेंट और फिर आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन दे रखा है 25 रुपीज़, ये दिया हुआ है आपके 50 और ये दिया हुआ 30। ये प्रीमियम के साथ होता है 105, तो यहाँ पर भी होना चाहिए 105 होना चाहिए। प्रीमियम जो है वो इसके ऊपर है, इसका मतलब 45 कैपिटल है और 5 रुपीज़ क्या हो गया आपके प्रीमियम का हो गया। और इस पे एक आदमी ने 400 शेयर का अमाउंट नहीं दिया। इसका हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और साथ में आपको जर्नल एंट्री भी करनी। शुरुआत करें तो सबसे पहले करते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन में पहले एंट्री बैंक की, बाद में ड्यू की एंट्री होती है। तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब कितना है 50,000 × 25 करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना इश्यू किया उतना ही सब्सक्राइब किया ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है अभी आपके 12,50,000 और यहाँ भी आएगा 12,50,000। ये तो हो गया आपके पैसा आने की। अब हमें ड्यू एंट्री करनी है। ये 2 में है तो कहाँ आ जाएगा आपके बाई में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर हो गया कैपिटल। कितना हो गया है, यही अमाउंट सेम, कुछ इसमें है नहीं नया कुछ, तो जैसा है वैसे ही लिख दो 12,50,000। ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया आपके एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब एप्लीकेशन के बाद हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो इसमें क्या है, ड्यू एंट्री पहले होती है और बैंक की एंट्री बाद में होती है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और साथ में इसके है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमें यहाँ पर लेना है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, होता है 25 लाख। इसमें से इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 25 में 0 हटा दो 2.5 लाख के आसपास। तो हम क्या करेंगे, टोटल 25 लाख है, इसमें से 2,50,000 क्या दे रखा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम, माइनस कर देंगे दिया आता है 22,50,000। मतलब आपको क्या करना है, इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आता है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 आता है। तो अमाउंट को हमने अलग अलग कर दिया यहाँ पर। अब है पैसा आने की एंट्री, इसके अमाउंट पूरा पूरा आ चुका है। हमें क्या एंट्री करनी, पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और पूरा अमाउंट 25 लाख कंप्लीट, क्योंकि अलॉटमेंट डेबिट जितने से है उतने से ही क्या होगा क्रेडिट। ये आना 25 लाख और ये भी हो गया 25 लाख। अब लास्ट बचा हुआ ये वाला फर्स्ट कॉल। पहले तो करेंगे ड्यू एंट्री, फिर ये अमाउंट का पैसा नहीं आया जो होता है 4th या 12,000 नहीं आया, बाकी सारा आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पैसा आया, पहले ड्यू एंट्री करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो गया, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
इसको से मल्टीप्लाई करो, 5 3 या 15 लाख, तो कितना आएगा यहाँ पर आपके 15 लाख आएगा। तो ये आएगा 15 लाख यहाँ पर भी और 15 लाख यहाँ पर भी। अब जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर हमें लिखना है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जितना यहाँ पर होता है उतना यहाँ लिखना होता है। कितना लिखेंगे यहाँ पर हम 15 लाख। अब यहाँ पर 15 लाख में से कितना अमाउंट नहीं आया, तो ये लिखा हुआ आपके, इसको से मल्टीप्लाई कर दो, 12,000 नहीं आया। अब नहीं आया तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कॉल इन एरियर, ड्यू अमाउंट के लिए आता है कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब 15 लाख में से 12,000 नहीं आया, बाकी कितना बच गया आपके 14,88,000। यस, इस प्रकार से हमें यहाँ पर ऐसा एंट्री करनी है। अब हमें बनानी है इसकी बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बहुत इजी है, बस 1-2 एंट्री आती, ज़्यादा आती नहीं है। सबसे पहले इसमें आपके आने वाला है, अलग अलग पार्ट है। पहले यहाँ आता है पर्टिकुलर, और फिर यहाँ पर आता है नोट, जो भी लगाना चाहते हो नोट लगा सकते हो। और यहाँ आने वाला आपके करंट ईयर का जो भी अमाउंट है वो आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ये हेडिंग है, इसमें आपको नंबर 1 लेना है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट तो आता है शेयर कैपिटल, या आपने कितना कैपिटल शेयर किया। तो कितना कैपिटल शेयर किया, तो जब आप ये ना कॉल इन एरियर माइनस कर देंगे और कुछ नहीं। देखो ये होता है 50 लाख इंटू 100, कितना होता है, मल्टीप्लाई कर देना, तो ये होता है आपके 50 लाख। कितना हो गया, 50 लाख का हो गया। तो हमें यहाँ पर 50 लाख लेना, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, 50 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे कॉल इन एरियर 12,000, तो ये आएगा 49,088,000 ऐसे। फिर क्या आएगा, इसमें बी पॉइंट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना देर का है, वही आपके 50,000 और 5 रुपीज़ है, उसका 5% सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम इसी में आता है, रिजर्व सरप्लस में आता है, और कितना देर का है, 2.5 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल करेंगे तो ये आता है अभी आप कितना 52,38,000। अब आते हैं सेकंड कॉलम, जो आपका बैलेंस शीट का है ना, एसेट्स का है। यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, असेट्स। असेट्स में भी हमें पॉइंट लिखना है करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में आपके आएगा केस एंड केस इक्विपमेंट, जिसको हम बैंक बोलते हैं। और वो कितना आया तो सब जोड़ कर लेना आप, ये वाला अमाउंट, फिर बैंक और कहाँ पर है, ये वाला अमाउंट, और फिर आपको ये वाला अमाउंट। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो इसी के बराबर आएगा, सेम यही अमाउंट आएगा 52,38,000। तो आज कॉलम बना सकते हो, नहीं तो इन तीनों को जहाँ जहाँ बैंक लिखा उसको ऐड कर लो। यहाँ बैंक लिखा है ऐड कर लो, यहाँ बैंक लिखा है ऐड कर लो, यहाँ बैंक लिखा है ऐड कर लो। ऐसे हमें बैलेंस शीट बनानी है, सिंपल सा है।